पिछले 1 साल से राहु और केतु कुंभ राशि और सिंह राशि में अपनी जड़ें गड़ाकर बैठे हुए हैं। आपको मालूम ही है कि ये दोनों ग्रह किसी भी राशि में लगभग 1.5 साल तक रहते हैं। यानी कि अब आखिरी लेग जो है या आखिरी 1/3 हिस्सा है उनका इन राशियों में वो बचा हुआ है। और राहु और केतु ग्रह मुझे बड़े पसंद हैं क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हम जिस राह पर भी चल रहे हैं, हमारे जो भी मोटिवेशंस हैं या जो भी मोटिवेशन नहीं है, किस चीज में हमारी रुचि है और किस चीज में हमारी रुचि नहीं है, हर चीज अंततः राहु और केतु पर जाकर ही अटक जाती है। इसीलिए मैं इन ग्रहों को बहुत जरूरी मानती हूँ। इवन दो ये छाया ग्रह हैं, उसके बाद भी इनकी छाया से ही हमारे जीवन का ये माया जाल रचा जाता है। तो अब आखिरी 6 महीनों में अब आखिरी 6 महीनों में भला ये प्लैनेट्स हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जो काम पिछले 1 साल में उन्होंने किया है उसी काम को ये आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। फॉर इंस्टेंस, राहु हमसे ये कहेगा कि तुम अपने से आगे भी सोचो और केतु हमसे ये कहेगा कि अपने आप में मजबूत बनो। कुंभ राशि का राहु ये कहता है कि भाई तुमसे आगे भी दुनिया है, तुम्हारी छोटी सी सोच के आगे भी दुनिया है, कूप मंडूकम बन के हमको बने नहीं रहना। और उसके साथ साथ ही हमारे पास आ जाते हैं केतु, जो कि सिंह राशि में जाकर कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या है। तो उसको हमको देखना पड़ता है। लेकिन ये जो लास्ट लेग है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने हाथों से कुछ चेंजेस करके इस लास्ट लेग को जेन्युइनली फ्रूटफुल बना सकते हैं। क्योंकि याद रखिए कि ये मौका आपको अगले 18 साल तक नहीं मिलने वाला। आपकी जो भी उम्र है 18 ईयर्स उसमें ऐड कीजिए, तब जाकर शायद आपको राहु और केतु एक और मौका देंगे अपनी जिंदगी को सुधारने का। एंड 18 साल बहुत लंबा समय होता है, लगभग 2 दशक बाद ये हमको यही मौके दोबारा देंगे और आपको इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स जो आपको करनी चाहिए ताकि ये आप समय आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल हो सके। हम बात कर रहे हैं जून से लेकर दिसंबर तक की। सो फॉलो माई एडवाइस एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको जीवन में कभी भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम राहु केतु की वजह से तो बिल्कुल नहीं होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। जब हम राहु केतु की बात करते हैं तो हम ऐसे ग्रहों की बात कर रहे होते हैं जो कि सामने से या प्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर कोई असर नहीं डाल रहे होते। जो भी होता है परोक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, भीतर ही भीतर बदलाव होते रहते हैं। इनको अगर एनर्जीज को आपको मैनेज करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? At this particular position, focus on your journey. वैसे तो ये जर्नी शब्द बहुत ज्यादा ओवर यूज हो गया है। हर कोई जर्नी जर्नी जर्नी, खासतौर पे इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज अति का यूज करने लगे हैं। बट सच ये है कि हर व्यक्ति की अपनी जर्नी होती है, हर व्यक्ति का अपना सफर होता है, हर व्यक्ति के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, अपने अपने सुख होते हैं और अपने अपने दुख भी होते हैं। तो अब जब राहु केतु के आखिरी के 6 महीने बचे हुए हैं इन दोनों राशियों में, यानी कुंभ में और सिंह में, तो आपके लिए ये श्रेयस्कर होगा कि आप अपने जीवन में पीछे जाइए और ये बात फिगर आउट कीजिए कि आपने कहां से शुरुआत की थी और आज आप कहां पहुंच गए। लिटरली राइट अ बायोग्राफी। एक नोटबुक ले लीजिए या फिर अगर आप डिजिटली लिखना पसंद करते हैं तो डिजिटली नोशन या ऐसी कोई चीज ले लीजिए। आई वुड सजेस्ट कि हाथ से लिखो, वो बेहतर रहता है। वो आपके मर्करी को और आपके मून को ज्यादा अच्छे तरीके से एंगेज करता है। तो उस किताब में अपनी बायोग्राफी लिख डालो। बताओ आपने शुरुआत कहाँ से की थी, आपके माता पिता कौन थे, कैसे थे, आपने किस परिवार में, किस खानदान में जन्म लिया, आप लोगों के घर के बड़े कैसे थे, शुरुआती माहौल कैसा था, आपने उन चीजों को कैसे मैनेज किया। एंड दिस विल स्लोली स्टार्ट अनरेवलिंग समथिंग विद इन यू। आप लोगों के जीवन में से कुछ ऐसा होगा जो बहुत स्ट्रांगली बदल जाएगा। अगर आप चाहें तो हम ये एक्सरसाइज लाइव भी कर सकते हैं भाग्यश्री लिविंग पर। अगर ऐसा है तो मुझे जरूर कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। मैं लिटरली आपकी बायोग्राफी के लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार करके आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकती हूँ। जस्ट लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड मैं आपको उसके जो डिटेल्स हैं वो जरूर शेयर कर दूंगी, ठीक है। इस बायोग्राफी में आपको अपने जीवन का अच्छा बुरा सब याद करना है। किस तरीके के लोग मिले, क्या आपने सीखा,
क्या आपकी गलतियां रही, क्या उनकी गलतियां रही, ये सारी की सारी चीजों को आप लिखना शुरू कर दीजिए। एंड ट्रस्ट मी, यू विल फील रियली गुड। आपको रियलाइज होगा कि आपने जीवन में बहुत कुछ झेला है और झेलने के बावजूद भी आज आप अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं। इट विल जेन्युइनली मेक यू फील वेरी हैप्पी। दुनिया आजकल की ऐसे हो गई है, खासतौर पे क्योंकि राहु की दुनिया है, इसीलिए हम हर वक्त किसी ना किसी से खुद को कंपेयर करते रहते हैं। कोई 16-17 साल का लड़का आके आईपीएल में कमाल मचा जाता है, तो भी हमारे दिल में जरा खटका लगता है कि यार वो 15-16 साल का है, उसने इतना कुछ कर लिया, हमें देखो 35 के होके बैठे हैं, कुछ नहीं आता जाता, कुछ किया नहीं लाइफ में। और जो 15-16 साल के हैं उनके ऊपर और प्रेशर आ जाता है कि अरे इसने कर लिया, मैं कब करूंगा। बात वो होती ही नहीं है। मैंने कहा ना, हर किसी की अपनी अपनी किस्मत है, हर किसी का अपना अपना रास्ता है, तो कंपैरिजन करने से कोई फायदा होता नहीं है। एवरीबडी विल लैंड ऑन देयर ओन स्पॉट, एवरीबडी विल फॉलो देयर ओन पाथ, हर कोई अपनी ही राह पर चलेगा। इसीलिए जब आप कंपेयर करेंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। लेकिन जब आप दूसरों से कंपेयर ना करते हुए अपने ही पीछे मुड़कर देखेंगे तो ये चीज आपको बहुत अच्छी भी रहेगी। थोड़ा दुख भी होगा, कई बारी थोड़ा मूड भी ऑफ रह सकता है, बट इवेंचुअली यू विल फील वेरी गुड। और जब मैं होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत लोगों को रेमेडीज देती हूँ या उनको गाइड करती हूँ, या लाइफ डिजाइन प्रोग्राम में जब हम मेंटोर कर रहे होते हैं लोगों को, तो मैं इसी तरह की बातों के थ्रू ही लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय तो जो होते हैं वो अपनी जगह होते ही हैं, लेकिन जो ह्यूमन मन को ना समझे या जो ह्यूमैनिटी को ना समझे, वो ज्योतिष किस काम का। यही रीजन है कि मैं होलिस्टिक वर्ड पर इतना ज्यादा फोकस करती हूँ। इट्स एन एंटायर सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिसमें कि ना सिर्फ हम ग्रहों को देखना कैसे है वो डिसाइड करते हैं, बल्कि किस व्यक्ति के लिए क्या सही है, किस मायने में सही है, कब सही है, इस पर भी फोकस करते हैं। एंड अगर मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी नाम के इस सिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश की है। ये आगे भी बढ़ता चला जाएगा, डेवलप होता चला जाएगा, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ इट। हो सकता है दैट आई एम नॉट द बेस्ट, ये भी हो सकता है दैट आई एम नॉट द मोस्ट पॉपुलर, बट आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव। एंड जो कुछ किया है, पूरी ईमानदारी से किया है। पॉपुलैरिटी, पैसा, ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। आपका गोल क्या है वो प्राइमरी हमेशा रहता है। तो आप लोग भी ऐसे ही फिगर आउट कर सकते हैं। गो एंड फिगर इट आउट, गो एंड फाइंड योर जर्नी आउट। आपको कुछ ना कुछ पैटर्न्स अपने बिहेवियर में नजर आ जाएंगे, और जब वो पैटर्न्स आपके सामने आने लगे तो आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, और इस अवेयरनेस के चलते आप लोग जीवन में और आगे अच्छा कर पाएंगे। आने वाले किंडर्ड स्पिरिट्स या अथीना के मीटअप में भी हम इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ऐसा करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाकर RSVP कर सकते हैं। ऑल माई ऑनलाइन इवेंट्स आर फ्री एंड ओपन टू एवरीबडी। हालांकि अथीना सिर्फ महिलाओं के लिए है। किंडर्ड स्पिरिट्स इज लाइक इफ यू आर 18, कम एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इट। आई वुड लव इट। नंबर 2, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर बढ़ाने की कोशिश कीजिए और अपनी ऑथेंटिक एबिलिटीज को पहचानने की कोशिश कीजिए। आपकी कुंडली में केतु जहां पर भी बैठे हुए हैं, जिस घर में भी बैठे हुए हैं, वहां पर ही आपकी सबसे ऑथेंटिक एबिलिटी हम लोगों को देखने को मिलती है। सो मान लीजिए केतु आपकी कुंडली के तीसरे घर में बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि आप लोगों की एबिलिटी है लोगों को अपने प्रति आकर्षित कर लेने की, उनके साथ बात कर लेने की, उनको पल भर में ही अपना बना लेने की, पर आप उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं, क्योंकि यही केतु होता है ना कि एबिलिटी तो है पर इंटरेस्ट नहीं है। राहु क्या कहता है, एबिलिटी हो ना हो, इंटरेस्ट पूरा है, एबिलिटी हम बाद में डेवलप कर लेंगे। तो इस तरह की चीजें हमारे जीवन में है। तो आप केतु को देखिए, कौन से घर में बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, वहीं पर आपकी सबसे नेचुरल एबिलिटी बैठी है। अब जब हम एबिलिटीज या टैलेंट्स की बात करते हैं तो हम लोग बड़े ही एक संकरा नैरो पॉइंट ऑफ व्यू अपना लेते हैं कि टैलेंट का मतलब सिर्फ नाचना, गाना, क्रिकेट खेलना और ये सब है। नॉट रियली, नॉट रियली। अगर दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं तो मुझे उम्मीद है कि 8 बिलियन अलग अलग तरीके के टैलेंट्स या एबिलिटीज भी हो सकती हैं, आमूल चूल परिवर्तन के साथ ऑब्वियसली। अगर 12 राशियां हैं तो मिनिमम 12 तरीके की एबिलिटीज तो होनी ही चाहिए। 27 नक्षत्र हैं तो कम से कम 27 तरह की एबिलिटीज तो होनी ही चाहिए, राइट। तो अपनी एबिलिटी को पहचानिए। कुछ लोगों में क्षमता होती है कि वो अपने परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटी आसानी से ले सकते हैं। कुछ लोगों की नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो सबको अपना बना लेते हैं। कुछ लोगों की नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो जेन्युइनली काफी खूबसूरत दिखते हैं, दैट्स ऑल्सो एन एबिलिटी।
कुछ लोगों की एबिलिटी होती है कि वो किसी को अगर देख दे या किसी के प्रति अगर भावना रख दे तो वो पत्थर भी भगवान हो जाएगा। इन एबिलिटीज को हम कब पहचानेंगे? उनको पहचानने के लिए हमें अपने केतु को देखना बहुत जरूरी है। तो आप अपने कुंडली में केतु को फिगर आउट कीजिए, कहाँ है, कौन सी राशि में है, क्या कर रहा है, और तब आपको अपने बारे में काफी कुछ जानने समझने को मिलेगा। इसके ठीक बाद मैं एक सीरीज शुरू करने वाली हूँ, राहु एंड केतु इन डिफरेंट हाउसेस, और मुझे उम्मीद है कि उससे आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग तो मिल ही जाएगी कि आपका केतु आखिर आपसे कहना क्या चाहता है। सो डू वॉच दैट सीरीज एज वेल। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम सूर्य के उपाय आप लोग करना शुरू कर दीजिए। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कि हमारे भीतर के कॉन्फिडेंस को काफी हद तक बढ़ाने की कोशिश करता है। इसीलिए अगर आप सूर्य के उपाय करना शुरू करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मदद जरूर मिलेगी। सूर्य का सबसे अच्छा उपाय होता है सूर्योदय से आधे घंटे पहले उठना, और फिर जैसे ही सूर्योदय हो तो कम से कम आधा घंटा सुबह सुबह की धूप में बिताना। इससे हमारा न्यूरोलॉजिकल बैलेंस अच्छा बना रहता है, फटीग कम होता है, वी फील अ लॉट मोर अवेक, अ लॉट मोर अलाइव। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग रात भर काम करते रहते हैं तो उनसे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे लोगों के लिए संडे की फास्टिंग हो सकती है, या सूर्य के और दूसरे उपाय हैं वो किए जा सकते हैं, लेकिन एट अर्ली मॉर्निंग वेकिंग अप वो चीज सूर्य के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स लोगों के लिए दिखकर जाती है। चाहे सूर्य आप लोगों के छठे, आठवें या 12वें घर के स्वामी ही क्यों ना हो, या फिर वो इन त्रिक भावों में ही क्यों ना बैठे हुए हो, दिस इज वन रेमेडी दैट विल ऑलवेज वर्क अंडर एनी कंडीशन। चाहे आप इंडिया में रहते हो, यूएस में रहते हो, कनाडा में रहते हो, एंटार्क्टिका में रहते हो, मंगल ग्रह पे क्यों ना रहते हो, इट विल वर्क फॉर यू। सो फिगर आउट योर रियल टैलेंट्स, योर रियल एबिलिटीज, एंड उसको फिर आप आगे लेकर जाइए, क्योंकि आगे चल के जब राहु चले जाएंगे कैप्रिकॉर्न में और केतु चले जाएंगे कर्क राशि में, तो इन एबिलिटीज की जरूरत आपको पड़ेगी टू क्रिएट योर ओन फॉर्चून। अगर आप लोग पैसा चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए अपनी खुद की एबिलिटी से काम करना होगा, दूसरे की बोरोड या कॉपीड एबिलिटी से काम नहीं हो सकता। नंबर 3, ये थोड़ा सा सुनने में ऑड लग सकता है, लेकिन आप लोगों को अलग अलग कल्चर्स को सीखने की, समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, जुपिटर इस समय पे कर्क राशि में है। कर्क राशि नैसर्गिक रूप से चौथे घर की राशि होती है, यानी कि वो हमारे बंधु बांधवों को, हमारा जो होमलैंड है, मातृ भाषा है, उसको भी दिखाता है, हमारा जो मातृकुल है उसको भी दिखाता है, हमारा जो यू नो जिस कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं वो भी दिखाता है, हमारे कल्चर को दिखाता है। तो क्योंकि जुपिटर यहाँ पे पोजीशन रहेंगे ऑलमोस्ट थ्रू आउट दिस लास्ट लेग ऑफ राहु एंड केतु ट्रांजिट, तो हमारा अपने कल्चर के प्रति, अपनी भाषा के प्रति बहुत ज्यादा लगाव बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ही हमको ये भी ध्यान देना है कि किसी एक भाषा, एक कल्चर के प्रति लगाव बढ़ाना तो अच्छी बात है, हमें अपने बारे में पता होना चाहिए, लेकिन हमें दूसरे के कल्चर्स को डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आप लोगों को एक और बात का ध्यान देना चाहिए कि आप जिसके भी मदरलैंड में हैं, आपको उसके रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने ये बात इस वर्ष की शुरुआत में कही थी, जब नववर्ष हमारा शुरू हुआ था। मैंने उस समय पर भी ये कहा था कि आप लोग बड़ा सावधान रहिए, बड़ा केयरफुल रहिए कि आप लोग जबरदस्ती, जैसे हम भारतीय हैं, हम बाहर जा रहे हैं, तो हमारा नाम ना खराब हो, क्योंकि ऐसा होने के चांसेस बहुत हैं कि इंडियंस आर नॉट सीन इन द राइट लाइट, ऐसे हो सकता है। ऐसा क्यों होगा? भारतीयों की वैसे तो इमेज इतनी खराब नहीं है। ऐसा तब होगा जब हम कहीं जाएंगे और वहां के लोकल कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, राइट? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लोग गढ़वाल आए या कुमाऊं में आए या हिमाचल में जाएं या नेपाल चले जाएं और वहां पर जाके आप कहें कि अरे तुम्हारे कस्टम्स कुछ नहीं है, तुम्हारे देवी देवता कुछ नहीं है, तुम्हारा सॉन्ग जैसे, तुम्हारा वो ऐसे। ऐसे नहीं हो सकता। सो अ बेसिक सेंस ऑफ डिग्निटी, अ बेसिक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट तो आपको बनाकर चलना ही चाहिए, और आपको यही समझना चाहिए कि भाई अगर हम किसी जगह आए हैं तो हम उसको रिस्पेक्ट करें। जहां पर हमारा डिसरिस्पेक्ट शुरू हो गया, वहां पर हमारे लिए समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो हिंट है, आप ले लें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो फिर आई मीन चाहे आप घूमने जा रहे हो, चाहे आप इमिग्रेट कर रहे हो, दोनों ही केसेस में रिस्पेक्ट द कल्चर दैट यू आर गोइंग इनटू। डोंट एक्सपेक्ट देम टू रिस्पेक्ट यू फर्स्ट, नॉट अ गुड आइडिया। नंबर 4, अब आपका जो पास्ट लाइफ कर्म है वो हाइपर एक्टिवेट होना शुरू हो चुका है। वैसे तो पिछले 1 साल से बार बार लगातार आप लोगों को कई अलग अलग तरह की चीजें दिख रही होंगी, आपका कुछ खास चीजों के प्रति लगाव बढ़ रहा होगा। लेकिन अब जब गुरु कर्क राशि में उच्च हो चुके हैं, जो नैसर्गिक आपका चौथा घर है, उसके साथ साथ ही जब केतु मघा में चले गए हैं,
ऐसे में बहुत ही ऑब्वियस सी बात है दैट हम लोगों का ध्यान बहुत स्ट्रांगली जाना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स whatever we are attracted to from past lives, यानी कि पिछले जन्मों के कर्म हमको बहुत स्ट्रांगली किसी व्यक्ति के प्रति, किसी चीज के प्रति, किसी प्रोफेशन के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित करेंगे। तो वो पास्ट लाइफ के कर्म क्या है, हमारा उसके प्रति आकर्षण क्यों है, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। फॉर इंस्टेंस, हो सकता है कि आपके कर्म जो हैं वो आपको बहुत स्ट्रांगली ओकल्ट साइंसेस की तरफ, ज्योतिष की तरफ आपको धकेलते हो। अब यहाँ पर आपको अपनी विवेक बुद्धि इस्तेमाल करनी है। मुझे ज्योतिष में इंटरेस्ट है, इसका क्या अर्थ है कि मैं ज्योतिष के 150 चैनल है मैं सबको देखूं, या फिर मैं खुद ज्योतिष सीखना शुरू करूं, या फिर मैं खुद ज्योतिषी बन जाऊं, या फिर 151वां चैनल मेरा हो। यू हैव टू पिक एंड चूज कि इंटरेस्ट, पास्ट लाइफ के कर्म और आपका जो करंट कर्म है, उन दोनों में कितना भेद है और कहाँ पे आपको अपनी बुद्धि विवेक इस्तेमाल करके चीजें बदलनी है। आई नो अ फ्यू पीपल जिन्होंने अपनी जिंदगी में कॉर्पोरेट नौकरियां या दूसरे जो ऑप्शंस थे वो छोड़ दिए क्योंकि उनको टैरो कार्ड रीडर बनना था। नाउ इट्स नॉट ऑलवेज अ गुड आइडिया फॉर एवरीबडी, हर किसी के लिए ये चीज होती नहीं है। प्रोफेशन आपको बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए, खासतौर पे अगर आप लोग ज्योतिष, टैरो या दूसरे ओकल्ट साइंसेस में जा रहे हैं। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वेरी श्योर दैट यू वांट टू बी हियर। इनफैक्ट यही क्या, कोई भी प्रोफेशन है, अगर आपको क्रिकेट में जाना है, यू कांट डू इट हाफ हार्टेडली, आधे मन से आधे उससे नहीं कर सकते, बड़े बड़े सपने लेकर नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं क्योंकि आप में एबिलिटी है, आप में गुण है ऐसे, और साथ ही साथ आप में परसिवरेंस है, यानी जुझारू हैं आप उस चीज को करने के लिए। बिकॉज आप दुनिया में कोई भी प्रोफेशन चुने, कोई भी रास्ता चुने, आसान नहीं होने वाला, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, और वो आपसे आपको ही छीन लेगा। इसे कहते थे ना कि आप शराब नहीं पी रहे हो, शराब आपको पी रही है। लिटरली आप जो प्रोफेशन चुनेंगे ना, आप उस प्रोफेशन पे काम नहीं करेंगे, वो प्रोफेशन आपके ऊपर काम करेगा, वो आपको खा जाएगा, वो आपको पी जाएगा। सो यू हैव टू पिक एंड चूज समथिंग दैट यू रियली रियली लव। और इसी चीज को मैं बाद में बहुत बार कहती हूँ कि व्हेन यू आर चूजिंग अ पार्टनर, बी वेरी केयरफुल। मुझे अभी ये व्यक्ति अच्छा लग रहा है, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। अभी देख के मुझे अट्रैक्शन हो गया, ग्रेट। डू यू रियलाइज कि यू हैव टू वेक अप नेक्स्ट टू दिस पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? आपकी बची हुई पूरी जिंदगी आपने इस व्यक्ति के साथ एक घर में बितानी है। इसका मतलब कि आप रात को खर्राटे लेंगे तो इसको पता होगा और उसको इरिटेशन होगी। इसका मतलब कि आपके जो भी एक्सपेक्टेशन है वो इसी को फुलफिल करने हैं या नहीं करने। इसका मतलब कि जब बच्चों को आप पाल रहे होंगे तो ये व्यक्ति, उसके जेनेटिक्स, उसके संस्कार भी इन लोगों में आएंगे, उसका जो तरीका है वो उन बच्चों में ऑटोमेटिकली आएगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसीलिए जब हम पार्टनर चुनते हैं या फिर हम अपने लिए प्रोफेशन चुनते हैं, हमें केयरफुल होना पड़ता है। या तो आप बिल्कुल ही स्वच्छंद हो जाइए, बिल्कुल ही केयरफ्री हो जाइए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप लोग केयरफुली उस चीज को कीजिए। बीच बीच में नहीं रहना। बीच बीच में क्या होता है, मुझे ये पसंद आ गया, अब वो तुला राशि है, मैं मिथुन राशि हूं, तो हमारा तो मैच हो ही जाएगा ना। या फिर कई बार कुंडली नहीं मैच कर रही हो, 16-17 गुण मिल रहे हो, हम कहते हैं कि चलो कोई उपाय कर लेते हैं, फिर तो मैनेज हो ही जाएगा। ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी विजिलेंट व्हाइल टेकिंग योर डिसीजंस, है ना। तो पास्ट लाइफ आपको कितना भी किसी एक डायरेक्शन में धकेल रही हो, यू हैव टू फिगर आउट वो डायरेक्शन क्या है और वहां पे एग्जैक्टली जाना कैसे है। हर कोई जो ज्योतिष सीखता है उसको ज्योतिषी बन के कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इट रियली टेक्स अ टोल ऑन यू। हर कोई जो कंसल्ट करता है उसको जबरदस्ती यूट्यूब चैनल खोलने की जरूरत नहीं होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एंड जस्ट यूटिलाइज इट इन एवरी स्फीयर ऑफ योर लाइफ, स्पेशली आपके प्रोफेशन में। फाइनली, यू शुड अवॉइड गेटिंग वेरी क्रिटिकल ऑफ पीपल जिनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, मैंने इस साल की शुरुआत में, जब हम इस साल के लिए भविष्यवाणियां कर रहे थे, आई सेड कि बार बार ऐसा हो सकता है कि हम गुरुओं को डिसरिस्पेक्ट कर दें। जो व्यक्ति किसी चीज में ज्ञानी हो उसको डिसरिस्पेक्ट कर दें, ऐसे चांसेस बहुत बन सकते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना होने दें। कोई व्यक्ति अगर अपनी विद्या में बहुत अच्छा है, उसको पता है वो क्या बोल रहा है, तो उसकी बोली हुई बात पर्सनली आपको कितनी अच्छी या कितनी खराब लग रही है उसको साइड रहने दो। आप इस बात पे फोकस करो कि वो व्यक्ति ज्ञानी है, तो हो सकता है उसकी बात में कुछ दम हो, समय के साथ अपने आप उसकी परख हो जाएगी। आपको इमीडिएटली रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको इमीडिएटली वहां पर अपना
पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट एक्सपर्ट होता है एंड एक्सपर्टीज इज वेरी हार्ड टू गेट बाय। तो हम जब उनसे लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं तो भाई टाइम किसी का भी वेस्ट हो रहा हो, लेकिन कर्म आपका ही खराब होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति में गुरु हावी हो, जिस व्यक्ति को हम गुरु का दर्जा दे सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ आर्ग्यूमेंट, उनके प्रति बुरे विचार, ये उनको तो नुकसान करे ना करे लेकिन आपको जरूर नुकसान करते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर के गुरु तत्व को नष्ट करने की कोशिश करते हो एंड इवेंचुअली वो आपकी किस्मत को भी नष्ट करना शुरू कर देता है। सो ये बहुत ही स्ट्रांग वार्निंग है। इसीलिए अगली बार आप लोग जब क्रिटिकल हो तो उससे पहले थिंक 1000 टाइम्स, आर यू रियली समबडी हु शुड बी क्रिटिसाइजिंग? आपको कोई चीज पसंद आए ना आए, हर चीज को अपने तक रखा जा सकता है, हर ओपिनियन बाहर बोलने की जरूरत नहीं होती है। ये जो राहु केतु का करंट स्पेस है और पिछले 1 साल की भी बात कर रहे हो, एवरीबडी इज कमेंटिंग ऑन एवरीथिंग, वो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। यू शुड नो आप कब कहां पर कितना बोल सकते हैं, और ज्यादातर समय पर आप लोग अपने ओपिनियंस अपने पास ही रखिए, बहुत ज्यादा शेयर मत कीजिए, पब्लिकली तो शेयर बिल्कुल भी मत कीजिए। यू नेवर नो, जब राहु चले जाएंगे मकर राशि में और जब सिंह राशि में गुरु चले जाएंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और याद रखिए कि इस समय पर शनि खुद मीन राशि रेवती नक्षत्र में है, तो वो तो 30 साल के लेखे जोखे को ऐसे बंद करके जा रहे हैं, झोला अपना समेट के जा रहे हैं, कहता है अभी एरीज राशि में मिलेंगे, पिछले 30 साल का मैं पैरा निपटा लूं पूरा। तो ऐसा ना हो कि आप ही निपट जाए साथ साथ, राइट? सो यू हैव टू बी केयरफुल कि हम कब कहाँ किसको क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, क्या ये बोलने की जरूरत है, इज इट नेसेसरी रियली? तभी आप अपने ओपिनियंस को शेयर कीजिए। और खासतौर पे जब गुरुओं के साथ डिस्कशन कर रहे हो, बी मोर हम्बल एंड बी मोर रिस्पेक्टफुल, दिस इज वेरी क्रिटिकल। ठीक, चलिए, आई होप अगर आप इन 5 चीजों को फॉलो करेंगे तो राहु केतु का जो बचा हुआ समय है कुंभ राशि में और सिंह राशि में, वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ ही जो आने वाला समय है उसमें भी आपको फायदे ही फायदे देखने को मिलेंगे। बस जो मैं बताती हूँ उसको फॉलो करते चले जाओ। You don't have to use too much of your thinking or too much of anything. Just quietly follow it. आप लोग अगर फॉलो करते रहेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आना तय है। This is what I'm telling you as a guarantee because that's what I do in holistic astrology. तो लोगों का जीवन बदलते हुए मैंने देखा है, ना सिर्फ उनका जो कंसल्टेशंस लेते हैं या मेंटोरशिप प्रोग्राम्स करते हैं, बल्कि उनका भी जिन्होंने होल हार्टेडली पूरी ईमानदारी से इस चैनल पर दिए जाने वाले जितने भी सजेशंस हैं उनको फॉलो किया है। Life has changed for them and it can change for you as well. है ना? All right, bye, take care.